ओम नमः शिवाय। शिव जो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। शिव में शी का ध्वनि का अर्थ है मूल रूप से ऊर्जा और शक्ति का है। वाम से जोड़ा शब्द जिसका अर्थ प्रवीणता है। शिव कैलाश पर्वत के निवासी है। शिव धरा पे स्मशान में भूतों प्रेतों के स्वामी है। जल में भी अपना अस्तित्व रखते हैं। ऐसी एक जगह है महाराष्ट्र के विदर्भ में, नागपुर से 75 किलोमीटर अंतराल में, कुही तहसील में। ब्रह्मगिरी पर्वत को घेरा इन 5 पावन नदियों ने वैनगंगा, कन्हान, आम, मुर्जा और कोलारी 5 नदियों के संगम पे बसा सुंदर मनोहारी स्थान है जो मन को प्रसन्न कर जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, जो भी इन 5 नदियों के संगम जल में स्नान करता है उस व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैनगंगा च कन्हानी आम मुर्जा कोलारी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती समनिधि करू। कहते हैं मन में दुख क्यों ना हो, भगवान चैतन्येश्वर महादेव के दर्शन मात्र सारे दुखों का निवारण हो जाता है। जय शिव शंकर। फूल धूल पर्वत नदियाँ स्थिर वन का दर्शन जीवन तीर्थ दर्शन तीर्थ। ब्रह्मगिरी पर्वत पे 12 वर्ष के महाव्रत के बाद यज्ञ से चैतन्येश्वर महादेव लिंग पिंड रूपी प्रकट हुए। चैतन्येश्वर महादेव लिंग पिंड रूपी है जो दुख विनाशक और सुखकारी है। चैतन्येश्वर महादेव के दर्शन से मिला चैतन्य स्वीकार करके तृप्त मन से संसार के समस्याओं से लड़ने आशीष पाते हैं। मान्यता है कि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ हुए यज्ञ में शिवजी के अपमान की चलते योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया था और वो महीना ही सावन का था। मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर में देवी सती ने दोबारा जन्म लिया पार्वती के रूप में। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती ने युवा अवस्था में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। सावन के महीने में मां पार्वती के इस व्रत से भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। तब से भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। शिव को इस धरा पे लिंग रूप से पूजा जाता है। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है। शिव और शक्ति ही समस्त जगत के मूल कारण है। इसलिए शिव शक्ति को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः। ओम महादेवाय धीमहि महाशक्तिय धीमहि। माझे नाव केशवराव सदाशिवराव वाडीबसमे, या देवस्थानचा मी सचिव आहे। हरनाथ हे या माळिकेचे अध्यक्षगुरू आहे आणि इथून ही माळिका अध्यात्माची निघाली आहे। पूर्ण जगामध्ये अध्यात्म पसरला आणि हे असं अध्यात्म म्हणजे सगळं भारतातच नाही तर जगात सुद्धा अध्यात्म या माळिकेच्या माध्यमातून पसरला आहे। शिव वह है जो प्रेम भक्ति और निस्वार्थ भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह भोले हैं, परंतु वेदों में अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने हेतु पूजन की कुछ विधि भी बताई है। पंचामृत, जो कि जल, दूध, शहद, घी और मिश्री का पंच अमृत से शिव भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। और भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है बेलफल, भांग, धतूरा और गांजा।
पूजन के बाद घी का दीपक जलाकर भक्त अपने जीवन को प्रकाशमय करने की अनुभूति प्राप्त करते हैं और पूजा के बाद आरती करके क्षमार्चन करें। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ आते हैं। 12वीं सदी में यहाँ जो मंदिर है वो केवाड़पंथी शैली में बनाया गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम पूजित है भगवान गणेश। चाहे मनुष्य हो या देवता, सर्व सृष्टि ब्रह्मांड आकाश पाताल की परिक्रमा कर ले। ओम गं गणपते नमः। ब्रह्मांड से देवी देवता से भी सर्वपूज्य माना और समस्त सर्वगति परिक्रमा मुक्त हुए वह प्रथमेश कहलाए और देवता से भी विशेष बने वह गणेश बने। माता पार्वती और शंकर पुत्र गणेश यह दर्शनार्थियों के विघ्न दूर करके भक्तों की यात्रा को सफल करते हैं। भगवान गणेश। ये आंभोरा का विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर है। यह वो विदर्भ है, यहाँ देवी रुक्मिणी का मैका है। विदर्भ के लोग माता रुक्मिणी को अपने मां के रूप में पूजते हैं। पूरे भारत में भगवान कृष्ण के साथ देवी राधा ही दिखाई देती है, परंतु विदर्भ में भगवान कृष्ण रूपी विठ्ठल के साथ माता रुक्मिणी ही विराजमान होती है। उनके साथ है जगत के पालनहार विष्णु रूपी विठ्ठल, जिन्हें माता पिता दोनों का दर्जा है, जिन्हें माऊली भी कहा जाता है। जैसे यहां ब्रह्मगिरी पर्वत दैवी वास से संपूर्ण है, यहां साधक और तपस्वियों का एक विशिष्ट स्थान है। श्री हरिनाथ जी और उनके शिष्य रामचंद्र जी की यहां संजीवन समाधि है। श्री गुरु हरिनाथ जी और उनके शिष्य रघुनाथ उर्फ रामचंद्र महाराज जी, इन्होंने यहाँ पे तप किया और साधना भी की। यही के होके हुए रह गए। यहाँ मराठी के आद्य कवि श्री मुकुंदराज ने विवेक सिंह नाम के ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ भक्तों के अलावा पर्यटक भी अधिक मात्रा में आते हैं, जिन्हें पंच नदियों का संगम आकर्षित करता है। हिंदू सनातन धर्म के आधार पर जीवन का शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और वह पंचभूतों में ही विलीन होगा। इस धरा पे एकमात्र सत्य है मृत्यु, बाकी सब मिथ्या है। जीवन की शुरुआत कठिन क्यों ना हो, परंतु एक समय आता है जीवन के सुखद अंत के लिए, मुक्ति के लिए तपस्या और शांति का मार्ग अपनाता है। कहते हैं जैसे जन्म को अपनाते हैं वैसे ही मृत्यु को अपनाना चाहिए। यही जीवन है, यही जीवन का शाश्वत सत्य है। जीवन चक्र के मुक्ति के बाद शरीर प्रवाहित जल में अस्थि विसर्जन किया जाता है। जैसे हम मिट्टी से बने अग्नि के स्वाधीन हुए और शीतल जल में समर्पित हुए। जैसे मनुष्य जल में जाके अपने शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही स्मशान के स्वामी श्मशानेश्वर महादेव के शरण में सारे कर्मों की मुक्ति का मार्ग है। जहाँ जीवन का आरंभ है, उस चैतन्येश्वर महादेव की कृपा से जीवन का सुखद अंत भी हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव।